गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। और हमने कल अपना इंट्रो पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था मिनरल्स का। आज जो मेजर क्लासिफिकेशन था, ठीक है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम था, वो चीज़ें हम सारे की सारे कवर करेंगे। देखो, बेसिकली आपके सिलेबस में क्या है कि आपको फंक्शन पढ़ना है, डाइटरी सोर्सेज पढ़ना है, आरडीए पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम कैल्शियम उठाएंगे, कैल्शियम का डेफिनेशन देखेंगे, कैल्शियम का फंक्शन पढ़ेंगे, कैल्शियम का डाइटरी सोर्स पढ़ेंगे, रिसोर्सेज बोल सकते हो, उसके बाद उसका आरडीए भी पढ़ लेंगे कैल्शियम का। ठीक है, सेम ऐसे हम फास्फोरस पे भी जाएंगे, सोडियम पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज ये जो मेजर वाला मिनरल है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल के लेक्चर में हम माइनर वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से कैल्शियम पढ़ते हैं। देखो, पहला आपका जो मेजर मिनरल है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम में क्या लिख के आया हुआ है कि ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, रिक्वायर्ड चाहिए आपकी बॉडी के लिए, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, सेकेंड लाइन है इट्स रिक्वायरमेंट, जिसका रिक्वायरमेंट क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो रिक्वायरमेंट है वो साथ में कंसीडर कर दिया जाता है, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे से थोड़ा इंटरलिंक्ड होता है, क्लोजली लिंक्ड होता है। यानी जो काम कैल्शियम करता है वो फास्फोरस भी करता है, इसीलिए दोनों के काम को एक साथ कंसीडर कर दिया जाता है कैल्शियम। बट हम कैल्शियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो, कैल्शियम कंस्टिट्यूट आप लिख सकते हो 1.5 to 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। यानी आपकी बॉडी अगर 100 किलो की है तो उसमें से 2 किलो क्या रहेगा, कैल्शियम रहेगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट लाइन, ओवर 99% ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इज प्रेजेंट इन योर ब्लड एंड रिमेनिंग 1% इन सॉफ्ट बोन। आपका जो 99% यानी 100% कैल्शियम अगर आपकी बॉडी ले रही है तो उसमें से 99% आपके बोन के पास रहती है, और जो 1% बचता है वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ के पास रहती है। ठीक है, बोन कंटेन 65% कैल्शियम। अब कंफ्यूज मत होना, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज कुछ लिख रखा है, उसमें कंफ्यूज मत होना। पहले क्या है कि आपकी बॉडी का 2% कैल्शियम है। ठीक है, फिर कैल्शियम को हम 100% उठाएंगे, जिसमें से 99% आपके बोन के पास होता है और 1% क्या हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यू के पास जाता है। फिर जो इधर लाइन लिखा हुआ है, बोन कंसिस्ट 65% ऑफ द कैल्शियम कंटेंट, तो इसका मतलब है कि यहाँ बोन के बारे में बात हो रही है कि बोन पूरा का पूरा है ना, वो 65% किससे बना होता है, पूरा का पूरा कैल्शियम से बना होता है। बाकी रिमेनिंग जो 35% आपके बोन का है वो अलग अलग एलिमेंट्स है, अलग अलग चीज़ें हैं, बट 65% जो बोन है वो आपका पूरा का पूरा कैल्शियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड। अब ब्लड में भी कैल्शियम होता है। ठीक है, तो ब्लड में कितना कैल्शियम होता है, 10 mg/dl, यानी कि डेसीलीटर। आपके एक डेसीलीटर में आपके 10 mg मिलेगा, यानी बहुत माइन्यूट सा है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट होना चाहिए। इसीलिए इसको ब्लड के सेंस में अगर हम बोलेंगे तो इसको हम माइनर एलिमेंट में ही कंसीडर करेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट है आपका, द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट अबाउट 1000 से लेके 1200 ग्राम तक, मतलब उनकी बॉडी क्या होती है, इतनी कैल्शियम से बनी होती है। जहाँ पे एक इन्फेंट का यानी बर्थ होते ही बच्चे के पास 27.5 ग्राम कैल्शियम का मतलब बॉडी बनी होती है। ठीक है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका हम किलो डिसाइड करते हैं वो कितने किलो का है, तो उस किलो में से 27.5 जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम का पूरा पूरा उसका बॉडी होता है। समझ में आया इंट्रो? ठीक है, ये कैल्शियम का इंट्रो है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये नॉर्सेट वाली चीज़ है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना। और ये ऑथेंटिक डाटा, ये मत सोचना मैंने ये जो परसेंटेज दिया है वो यूं ही है, ये यूं ही नहीं है, ये ऑथेंटिक डाटा है। जब आप क्वेश्चन करोगे, आप नॉर्सेट का भी क्वेश्चन अगर इसको पढ़ने के बाद लगाओगे तो वो आराम से होगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक डाटा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टिथ, सिंपल, ये हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि कैल्शियम की वजह से हमारा बोन एंड टिथ बनता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में भी आपका कैल्शियम हेल्प करता है। मान लो आपकी बॉडी में कहीं कट पिट लग जाए और ब्लड तो आएगा, पर ब्लड को एक टाइम पे बाद रुकना भी होता है, तो वो रुकने का हेल्प कौन करता है, आपका कैल्शियम वहाँ पे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका, इट मेंटेन द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज वॉल, या जो आपकी कैपिलरीज वॉल होती है उसकी परमेबिलिटी को, यानी कि वो बिना सेलेक्टिवली किसी भी चीज़ को अंदर जाने नहीं देगा, बिना सेलेक्टिव की किसी भी चीज़ को अंदर जाने नहीं देगा, और उसमें कौन हेल्प करता है, कैल्शियम हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट रेगुलेट द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्वस फाइबर। ठीक है, और नर्वस सिस्टम को पूरा जो सेंटर है आपका, एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपके नर्व को उत्तेजित करके रखता है हर चीज़ के लिए, कि आपको किसी ने टच किया तो आपका सिग्नल फटाफट से आपके ब्रेन में चला जाए, ताकि आप अपना हाथ हटा लो या उनसे हैंड शेक करो तो आपको पता चले।
तो ये भी मेंटेन करके रखता है कौन, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट रेगुलेट द कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल इंक्लूडिंग हार्ड मसल। हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जब हमारी बॉडी बहुत टाइट होनी होती है तो होती है, सॉफ्ट होनी होती है तो होती है। ये सब कुछ का काम कौन करता है, कैल्शियम काम करता है। हार्ट को देखो, हार्ट जब पंप करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, यानी कि फूलता है, पचकता है, एक शब्द में आप कह सकते हो। तो उसमें भी कौन रोल प्ले करता है, कैल्शियम रोल प्ले करता है। ठीक है, आपका इट एक्टिवेट्स अ नंबर ऑफ एंजाइम सच एज द पैनक्रियाटिक लाइपेज। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम हैं। जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमें था पता कि कौन सी एंजाइम को कैसे एक्टिव करती है। देखो, एक्टिव हमारे अंदर एंजाइम रहता है, बट उसको एक्टिव करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है, तो उसका भी रोल प्ले करता है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम किसको एक्टिवेट करता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज को। मैं फिर से बोल रही हूँ, इट इज़ अ ऑथेंटिक डाटा, तो इसको मजाक में मत लेना कि यूं ही लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा है वो सच है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्सेज क्या होंगे जो आपके दे रखे हैं। पहला है आपका एनिमल सोर्स। पहले आपका मिल्क है। मिल्क क्या है, रिचर सोर्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम आपको वहीं से मिलेगा। उसके बाद है मिल्क प्रोडक्ट। सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, आप पनीर खा रहे हो, चीज़ खा रहे हो, बस प्योर खाओ, तो वो सब आपको कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है आपका प्लांट बेस। प्लांट बेस में आपका सीरियल्स है, रागी है, बंगाल ग्रेन है। ठीक है, उसके बाद होल है, जिंजियल सीड्स है, ह्यूमन सीड है, पॉपी सीड्स है, अरगथी है, अरनथ है और स्टिक लीव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लांट बेसिस है एंड एनिमल बेसिस भी है, और ये भी चीज़ें ऑथेंटिक है। ठीक है, चलो आरडीए पढ़ लेते हैं। आरडीए अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये पूरा का पूरा एक रिसर्च सिस्टम है जहाँ पे आपकी चीज़ें को रिसर्च किया जाता है, तो उन्होंने एक डाटा दे रखा है, उस बेस पे ये चीज़ें बनी हुई है। तो ये भी चीज़ें एकदम रियल है। आप जाके जब चेक करोगे, आप डालना, टाइप करना ICMR का चार्ट, ठीक है, डाइटरी चार्ट, उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो आप जाके वहाँ पे चेक भी कर सकते हो, और ये भी चीज़ें रियल है। ठीक है, तो देखो, मैन में कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम पर डे। ठीक है, वुमेंस में कितना, फिर 1000, इनफैक्ट में कितना, 300, चाइल्ड में कितना, 500, बॉयज़ में 10 से जो 12 साल के उसमें 850 चाहिए, फिर बॉयज़ में जो 13 साल के 15 साल से उनको 1000 चाहिए, ना बॉयज़ में 16 to 18 जो है उनको कितना चाहिए, 1050 चाहिए। ठीक है, मिलीग्राम पर डे चाहिए, पर डे के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है गर्ल्स में, 10 से 12 साल की गर्ल्स में 850 चाहिए, 13 से 5 है 1000 चाहिए, एंड 12 से 18 में फिर 1050 चाहिए मिलीग्राम पर डे। ये है पूरा का पूरा आरडी आपका कैल्शियम का। ठीक है, समझ में आया। ये मैंने साइड में देख रखा है ICMR का पूरा का पूरी चीज़ है, तो आप जाके इसको भी पढ़ लेना अगर मन हो। यहाँ पे मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है, आपको नोट्स के साथ मिल जाएगी। मन होगा तो आप लिख लेना, मन ना होगा तो बस पढ़ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका फास्फोरस। ठीक है, देखो फास्फोरस में पहले फास्फोरस का इंट्रो। इट इज़ अ एसेंशियल मिनरल, जो एसेंशियल मिनरल है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन, टिथ एंड सेल मेटाबॉलिज्म। आपके सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है आपके बोन के फॉर्मेशन के लिए और आपके टिथ के फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है, फास्फोरस। ठीक है, ये एडल्ट बॉडी कंटेनिंग कितना होता है, 400 से 700 ग्राम ऑफ फास्फोरस एज फास्फेट। यानी फास्फोरस अपने रूप में नहीं रहता, वो फास्फेट के रूप में आपकी बॉडी में रहता है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि आपकी बॉडी में फास्फोरस किस फॉर्म में है, तो प्लीज़ याद रखना फास्फेट के फॉर्म में। फास्फोरस आपकी बॉडी में नहीं होता, आपकी बॉडी में फास्फेट होता है। ठीक है, जो फॉर्म है किसका, फास्फोरस का। नेक्स्ट है इट्स कंप्रेस 100% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। आपकी बॉडी का 10% जो होता है वो क्या होता है, फास्फोरस का। ठीक है, देन अ फंक्शंस देख लो। फॉर्मेशन ऑफ बोन, टेथ अलॉन्ग विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब फास्फोरस खुद ब खुद नहीं साथ में काम कर पाएगा, उसको क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ। वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ मिलके कैसा आपका टीथ की फॉर्मेशन के लिए और आपकी बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ DNA, RNA एंड न्यूक्लिक एसिड। DNA, RNA एंड जो न्यूक्लिक एसिड है उसका कॉन्स्टिट्यूट है, यानी उसका पार्ट है कौन, आपका फास्फोरस। नेक्स्ट है ATP, जो हम एडिनो ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एंड ADP, एडिनो डाइफॉस्फेट। ठीक है, आर एसेंशियल फॉर द स्टोरिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। फास्फेट लिखा हुआ है ना, ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, तो यहाँ पे फास्फेट है ही, साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उस हिसाब से एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एज अ
कोएंजाइम, ये कोएंजाइम की तरह भी काम करता है, यानी सहायक एंजाइम की तरह भी काम करता है। और ऑक्सीडेशन का भी काम करता है, किसके साथ, किसके लिए काम करता है ऑक्सीडेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का एंड प्रोटीन के। ठीक है, देखो फिर उसके बाद है आपका सोर्सेज डिटो जो था आपका, क्या नाम है, कैल्शियम का सेम वैसे है, क्योंकि कैल्शियम एंड फास्फेट का मोस्टली काम सेम होता है, इसलिए दोनों को सेम कंसीडर किया जाता है। देखो मिल्क है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट है, एग है, फिश है, मीट है, ये सब कुछ में आपको फास्फोरस मिल जाएगा। प्लांट सोर्स में सीरियल्स है, रागी है, और ग्रेन होल है, इसका मतलब होता है भुना हुआ चना जो होता है वो चीज़ है। ठीक है, जिंजर सीड है आपके, अदरक का सीड हो गया, क्यूमिन सीड हो गया, जीरा हो गया। पिलसी कगस्ती क्या होता है, एक चीज़ आपने सुना होगा, पोस्ता का दाना होता है छोटा छोटा सा, सरसों की तरह, ठीक है, उसको बोलते हैं। उसके बाद है अमरनाथ, ठीक है, ये क्या होता है, चौराइस को शायद बोलते हैं हिंदी में, आप एक बार देख लेना। उसके बाद है ट्रम्प स्टिक लीफ, जिसको हम सहजन बोलते हैं, इस समय बहुत चला था। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है आपका डे रिक्वायरमेंट, या फिर आप आरडीए बोल सकते हो। डे रिक्वायरमेंट आरडीए यहाँ पे IMRC के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके चार्ट में दिया नहीं था, तो मैंने यहाँ पे कैसे मैं पुट कर दूँ। तो ये भी ऑथेंटिक चीज़ है, ये भी सही डाटा है, तो आप इसको भी लिख सकते हो। मैन में 600 चाहिए, ठीक है, मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। वुमेंस में भी 6 चाहिए। इन्फेंट में जो बच्चे 6 मंथ तक है उनको कितना, 240 चाहिए। और 6 मंथ से 1 साल के जो बच्चे हैं उनको 360 चाहिए। चिल्ड्रंस में 800। एडोलेसेंस में जो बच्चे अभी बड़े बड़े हो रहे हैं, 10 साल से 17 साल के बच्चों के लिए 800। प्रेग्नेंट वुमेन है आपकी तो 1200, एंड लैक्टेटिंग वुमेन है तो भी 1200 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, फास्फोरस की नीड होती है उनको। ये हो गया फास्फोरस। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम। ठीक है, फटाफट सोडियम पढ़ते हैं। ये रहा सोडियम। ठीक है, तो देखो इंट्रो पढ़ते सोडियम का। इट इज़ अ डेली इंग्रेडिएंट ऑफ आवर डाइट। नमक खाते हो ना, डेली नमक खाते हैं हम, बिना नमक के चलता नहीं है। एक दिन नमक ना खाएं तो अजीब सा फील होने लगता है फास्ट के टाइम पे। तो नमक में आपको सोडियम मिल रहा है, यानी कि डेली इंग्रेडिएंट, एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड, सारे के सारे बॉडी फ्लूइड में मिलता है। आपके पानी में भी थोड़े अमाउंट में नमक मिलता है। ठीक है, आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, सब में नमक है। ठीक है, मतलब रहता है, जहाँ आप मीठा खा रहे हो उसमें तो नहीं है, बट कुछ भी तीखे पे आओगे वहाँ नमक मिलेगा आपको। तो वो सोडियम ही तो है, एक तरह से सोडियम क्लोराइड जो होता है उसके अंदर सोडियम होता है। और ये जो सोडियम है ना, वो हर बॉडी फ्लूइड में होता है। हर बॉडी फ्लूइड समझ रहे हो, आपके स्वेट में भी होगा, आपके यूरिन में भी होगा, आपके ब्लड में भी, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी, आपके इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी, आपके CFS में भी, हर जगह पे आपको ये सोडियम मिलेगा। क्योंकि एक तरह से ये काम भी करता है, सोडियम पोटेशियम पंप आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे भी ये काम करता है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी के जितने भी तरल पदार्थ हैं उसमें भी सोडियम पाया जाता है, और हम इतना सोडियम ले लेते हैं, और जिसको वही सोडियम की कमी होती है फिर दिक्कत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एडल्ट बॉडी कंटेनिंग 100 gram of sodium, and half of which the present in the extracellular fluid of the body। हमारी बॉडी में 10 ग्राम सोडियम होता है पर डेली। ठीक है, जिसमें से हाफ कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पे, यानी सेल्स के अंदर नहीं, सेल्स के बाहर जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेकेंड लाइन क्या है, 75% जो आपका सोडियम है वो एक्सचेंजेबल है। ठीक है, इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना होता है, 35 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये होता है कंसनट्रेशन, किसी लिक्विड में किसी एलिमेंट का पार्टिकुलर कंसनट्रेशन ऐसे पता चलता है। ठीक है, तो इतना कंसनट्रेशन के साथ होता है। एंड इंटरसेलुलर में 4 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, मतलब कंसंट्रेशन की यहाँ बात हो रही है। इस तरीके से आपका ये सोडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25% ऑफ द सोडियम इज अनएक्सचेंजेबल। देखो 75% चेंजेबल है, यानी इधर से उधर जा सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, बट जो 25% है वो अनचेंजेबल है। ठीक है, sodium is excreted from the body in urine, sweat। 10 to 15 ग्राम sodium is एक्सक्रीटेड डेली इन द यूरिन, यानी आपके यूरिन में 10 से 15 ग्राम डेली आपका सोडियम पास आउट होता है, निकलता है। ठीक है, तो यानी हम बोल सकते हैं सोडियम का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सोडियम निकलता है, वो सोडियम देखो हम डेली सोडियम ले रहे हैं। ठीक है, डेली ले रहे हैं,
एक दिन भी स्किप नहीं होता है कि कोई सोडियम ना लेता हो, कोई नमक ना खाता हो, ठीक है। बहुत रेयर केस में होता होगा कि हमारी बॉडी में एक दिन नमक नहीं गया, ठीक है। तो इतना भी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से उसको बॉडी से निकलना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए जिस प्रकार से हम नॉर्मली खाते रहते हैं सोडियम को, उसी प्रकार से नॉर्मली हमारी बॉडी से निकलने का भी सिस्टम बन रखा है। अब ऐसा भी नहीं होगा कोई यूरिन पास नहीं करता होगा, कोई ऐसा होगा जिसको पसीना नहीं होता होगा, तो उसके साथ उसका सोडियम निकल भी जा रहा है, तो यहाँ पे स्टोरेज का संभावना नहीं आ रहा है। तो हर सिस्टम बन रखा है, तो इस तरीके से हमारा सोडियम भी काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन, इट रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस। आपकी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, इट मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन द इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। आपका जो सेल है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर होता है। आप सेल एक लिए, सेल के अंदर जो चीज़ है वो इंट्रासेलुलर है एंड बाहर जो चीज़ है वो एक्स्ट्रासेलुलर है। उन दोनों के बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर बनाना, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ रहे हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीज़ों को जाना, ये होता है। तो एक साइड में अगर चीज़ें ज़्यादा हो रही है तो वो अंदर जाएगी, अगर अंदर चीज़ें ज़्यादा है तो वो बाहर आएगी। तो इस तरीके से भी काम करता है, ठीक है। उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। इट मेंटेन द नॉर्मल इरिटेबिलिटी ऑफ द नर्वस एंड हेल्प टू मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मसल्स देखो, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है तभी हमारी शरीर काम कर पाती है। हमारा हार्ट भी अगर पंप की तरह काम करे तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, तो उसके लिए भी हेल्प करता है। प्लस हमारे नर्व की इरिटेबिलिटी को, यानी नर्व में जो हलचल होनी चाहिए वो हलचल को भी कराने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपका फिर आ गया सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो एनिमल सोर्स क्या होगा, मिल्क, मीट, फिश, एग, ये सब कुछ है, ठीक है। प्लांट बेस्ड सोर्स होगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बंगाल ग्राम जो हम आपको चना बोलते हो, ठीक है। बीट रूट में आपको मिल जाएगा सोडियम, कॉफ़ी में सोडियम मिल जाएगा, टी में मिल जाएगा, एंड नट्स में मिल जाएगा। बहुत तरह के नट्स होते हैं, मूंगफली हो गया, टीकाम हो गया, ये सब में आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद सोडियम का आरडीए देख लेते हैं। देखो, चिल्ड्रंस में जो 1 साल से 3 साल के बच्चे हैं उनमें 590 ग्राम चाहिए, ये भी आईसीएम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर चिल्ड्रन जो 4 से 6 साल के हैं उनको 1010 तक क्या चाहिए, मिलीग्राम पर डेली चाहिए, डेली चाहिए। मैन में कितना, 2100 चाहिए, एंड वुमेंस में कितना चाहिए, 1900, ठीक है। डेली चाहिए इतना सोडियम। इतना मिल भी जाता है जब हम नॉर्मली जब नमक खा रहे हैं तो इतना मिल भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम देखो, इट प्रेजेंट एज अ मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन आवर सेल। हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट में सबसे मेजर रोल प्ले कौन करता है, सोडियम करता है, ठीक है। उसके बाद है द एडल्ट बॉडी कंटेन अबाउट 250 ग्राम पोटेशियम। हमारी बॉडी में 250 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है, एडल्ट बॉडी में। अब इसके फंक्शन देखो, इट रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस, आपके एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर में भी हेल्प करता है, और ट्रांसमिशन नर्व सिस्टम एंड कॉन्टैक्ट मसल्स को भी कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। उसके बाद है आपके सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज है। एनिमल सोर्सेज में है मीट, फिश, एग, मिल्क, और आपका लीवर, जो फिश वगैरह का लीवर होता है वो सब कुछ, ठीक है। फिश का हो गया, और फिर फिश का हो गया, मीट का हो गया, उनका जो लीवर आता है उनसे भी होता है, ठीक है। प्लांट में क्या है, बनाना है, कोकोनट है, वाटर है, सीरियल्स है, ग्रेन्स है, सीरियल है, ग्रेन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट है, पल्स है, लेंटिल है, रूट है, ट्यूबर्स है, नट्स है, कॉफ़ी है, टी है, कोको। एक लाइन लिखा हुआ है, कॉफ़ी, टी एंड कोको में जो कोको पाउडर आता है उसमें रिचेस्ट सोर्स पाया जाता है, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स किसका होता है, आपका पोटेशियम का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आरडीए। आरडीए क्या है, चाइल्ड में कितना होना चाहिए, जो 1 साल से 3 साल के बच्चे हैं उसमें 1100 mg पर डेली होना चाहिए। फिर चिल्ड्रन जो 4 साल से 6 साल के बच्चे हैं उसमें 1550 होना चाहिए। मैन में कितना होना चाहिए, 3750 होना चाहिए। वुमेन्स में कितना होना चाहिए, 3225 होना चाहिए mg पर डेली, ठीक है। तो ये डे आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लास्ट है आपका मेजर वाले में। तो मैग्नीशियम इज एसेंशियल एलिमेंट है। इसका क्या है, आपकी बॉडी खुद ब खुद नहीं बना पाती, आपको डाइट से या फिर उसके सप्लीमेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है। आपकी बॉडी मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो आपको बाहर से लेना, ये आपको पहले से पता है। इट इज़ अ वाइटल रोल, मतलब वाइटल रोल प्ले करती है। 300 बायो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें से 300 जो रिएक्शन है उसमें पार्ट लेता है कौन, मैग्नीशियम, ठीक है। इंक्लूडिंग मेंटेनिंग नर्व के मेंटेनेंस में, आपके मसल्स के फंक्शन में,
मसल्स के फंक्शन के लिए सपोर्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को और आपकी बोन को भी हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। मैग्नीशियम ऑल्सो इन्वॉल्विंग द एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, आपके ब्लड शुगर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। फंक्शन क्या क्या है? मैग्नीशियम आपके बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स करता है, प्रिवेंट करता है स्पाज्म को, स्पाज्म मतलब होता है जो अकड़न आ जाती है, ठीक है, उसमें को प्रिवेंट करता है। एंड ऑल्सो प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन द सिग्नल ट्रांसमिटर, यानी आपके नर्व सिस्टम में जो सिग्नल होता है उसमें भी हेल्प करता है। मैग्नीशियम ऑल्सो एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, सिंथेसिस करता है किस चीज़ का? प्रोटीन का सिंथेसिस, इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है, आपकी हार्ट बीट को अच्छे से काम करे उसको में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंजाइटी को दूर करता है, और एंजाइटी के साथ साथ आपकी स्लीप पैटर्न को भी अच्छा करता है। सोर्सेज क्या क्या है? एनिमल सोर्स है, वेरियस मीट, बहुत सारे मीट्स आते हैं, फिश है, ये फिश के टाइप्स है, फिश के नाम है, जैसे चिकन, ब्रेस्ट, बीफ, ये सब फिश के नाम है, ठीक है। उसके बाद प्लांट बेस में क्या है? बनाना, एवोकाडो, ऑरेंज, एप्पल, ड्राई रिकॉर्ड्स, स्पिनच, पोटैटो, टमाटो, ये सब में भी होता है। आरडीए इसका मोस्टली दे नहीं रखा था, जो चार्ट मैंने बात कर रही थी IMRC वाला, उसमें भी नहीं दे रखा था। तो एक बेसिकली मैंने निकाला था 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, 4 मतलब यहाँ पे 4 ही है, पॉइंट तो ऐसे लिख दिया गया है। 4 mg पर डेली आप लिख सकते हो किसी भी उम्र के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिकली कहीं दे नहीं रखा है, ठीक है। और जहाँ पे मैंने बुक में पढ़ा तो नॉट एक्यूरेट ऐसे करके दे रखा था, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका मेजर कंप्लीट। सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो मेजर मिनरल्स था उसमें कुछ कुछ दे रखे थे, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब दे रखा था। मैग्नीशियम मैंने अच्छे से इसको पढ़ा दिया, ठीक है। अब टेर्स वाला जो है, मतलब जो माइनर वाला है, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। कल के लेक्चर में हम ये चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट, उसके बाद हम आगे चैप्टर पे बढ़ेंगे। जो नोट्स बना रहा है नोट्स बना लेना, जिनको नहीं बनाना है लास्ट में आपको मिल जाएगा, आपको पता चल चुका होगा आप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।